हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है, कई बार हमें खुद को ही समझ नहीं आता। हम सही होकर भी गलत हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसा कहा भी नहीं होता जो अगले को बुरा लगे, और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा किया क्या है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो आइए इसी के बेस पर एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा अपने सेनापति और सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वो जंगल में शिकार के लिए काफ़ी दूर तक चले गए। काफ़ी दूर तक चलने के बाद सभी को प्यास लगने लगी। वो सभी लोग जंगल में पानी को ढूंढने लगे। फिर एक सैनिक को जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को वह बात बताई कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहाँ से पानी लाया जाए। सैनिक ने राजा के आदेश का पालन किया और कुएं के पास चला गया। वहाँ पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहा है। सैनिक उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हे पनिहारे, एक लोटा पानी दो, हमें कहीं आगे ले जाना है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर वह सैनिक वहाँ से चला गया। यह बात सैनिक ने जाकर राजा के सरदार को बताई। फिर वह सरदार उस नेत्रहीन व्यक्ति के पास गया और बोला, हे बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस व्यक्ति ने फिर से पानी पिलाने के लिए मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने जब सरदार से पानी के बारे में पूछा तो उस सरदार ने कहा कि कुएं के पास एक व्यक्ति है जो पानी पिलाता है, वह हमें पानी देने के लिए मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सरदार और सैनिकों के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा सा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने राजा को सम्मानपूर्वक बिठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये सरदार और सैनिक हैं? राजा, मैं हूँ। इस बात का जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इंसान की पहचान करने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहाँ खड़े सरदार और सैनिकों को शर्म महसूस हुई। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ भी नहीं। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसमें एक प्यार दूसरे को मुक्त बनाता है। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहाँ नफ़रत और जलन की कोई जगह नहीं होती। हमारे जीवन में सभी रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हम सभी रिश्तों को खुश रख सकें या दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ खड़े हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद के कारण कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं,
जो आई और चली गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाइए जो हवा की तरह आपके आसपास रहें। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर रहते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप प्यार करने के लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो, पर पहले उसके लायक बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना वह चिंता करके थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटों में क्या संभव है। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। जैसे खौलते पानी में किसी की परछाई नहीं दिखती, वैसे ही किसी बेचैन मन से कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ हर समस्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। बीते हुए कल को याद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसे कोसने में अपना समय बर्बाद मत करो। जो होना है वो होकर ही रहेगा, इसलिए कल की टेंशन में आप आज का समय बर्बाद मत करो। जिस दर्द को बयां करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वो कैसा हमदर्द। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि चुप रहो और अपना दर्द किसी से शेयर मत करो। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाज़ा खोल देना। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर जाते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। आपको अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी ज़िंदगी पैदल मज़ेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती रहने से बेहतर है उस रिश्ते को इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से ही होती है। इंसान को समझने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। इस संसार में देखने को बहुत सी खूबसूरत जगह है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने आप को देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, सारा क्रोध तुम्हें खुद ही दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जिद को भगवान भी नहीं हरा सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरा बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते।
यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसको याद करके आज का दिन व्यर्थ मत कीजिए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है। तो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है। क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। ज़िंदगी में कभी हौसला मत हारना, क्या पता हौसला ही तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रहा हो। चुप रहना मेरी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। लेकिन वक्त उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं वो शक्तिशाली होकर भी कायर है, वो बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सिर्फ सोच का ही अंतर होता है, क्योंकि समस्याएं आपको जिम्मेदार बनाने के लिए आती है, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं सफ़र ज़िंदगी के। सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उड़ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलना। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। सेवा सबकी कीजिए पर उम्मीद किसी से मत रखिए। समझदार व्यक्ति रास्ता ढूंढते हैं और कायर व्यक्ति रास्ते से भागते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान घर रास्ते सब बदलता है, फिर भी वह उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी अवश्य होगी। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भर कर फ़ायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई पास रहकर भी दूर हो जाए। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है, न सामने वाले की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों से अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर समय में अपनी सारी सच्चाइयाँ बता देते हैं। अगर दो रिश्तों में लड़ाइयाँ ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता
दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहाँ सफाई देनी पड़ जाए तो वो रिश्ते गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ता तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज़्यादा होती है। इसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा होता है। इसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि वो हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ है। ज़िंदगी में थोड़ा दुखी होना भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि कोई अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। पर देखो ज़रा उस सूरज को जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है वो उसे गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। ज़िंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। कि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अपनी हैसियत के अनुसार ही लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी परवाह नहीं है। गलतियाँ हर इंसान से होती है, पर गलती सुधारने का काम वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को वक्त अवश्य दें, क्योंकि आपकी अब पहली ज़रूरत आप खुद हो। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो वैसे ही इस्तेमाल भी किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी पीने के न सही पर आग बुझाने के काम अवश्य आता है। ज़माना जब मुश्किल रास्तों में डाल देता है तो परमात्मा हज़ारों रास्ते खोल देता है। विश्वास करने वालों से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। अच्छाई करते रहो पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो, दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसको जाना है उसे मत रोको, अगर वो रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली पहली चीज़ जुबान है, दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने हकीकत में सच करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत
किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, पर लोग उसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी न बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी न बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें।